अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के देही इलाकों में, खुसूसन पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि फीमेल वर्जन ऑफ हैंडीमैन होते हैं। अब चाहे खवातीन को नज़ला, खांसी, बुखार हो, उनकी प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी के बाद बच्चे की सुन्नतें पूरी करनी हो, या वो बच्चा जब बड़ा भी हो जाए और उसकी खिलते हुए कुर्ता फट जाए तो उसके कुर्ते को तुरुप पे लगाने के लिए भी यही कैरेक्टर्स काम आते हैं। और इनको अक्सर इलाकों में, खुसूसन नॉर्दर्न एरियाज में, इनको सिविल सर्जन के नाम से पुकारा जाता है। इसी किस्म के कुछ सिविल सर्जन हमारे यहाँ के टिकटॉक गवर्नमेंट में भी है और उनको जर्नलिस्ट या सहाफी कहा जाता है। और यही कैरेक्टर्स कभी मुल्क की मईशत पे बात करते हुए नजर आएंगे, कभी मुल्क के बॉर्डर्स के हालात पे एक्सपर्ट कमेंट्स देते हुए पाए जाएंगे, कभी किसी के किरदार पे सवालिया निशान उठाते हुए पाए जाएंगे, और कभी कानून दानों को कानून सिखाते हुए पाए जाएंगे। बुशरा बीबी ने अपनी सेहत के बारे में तशवीश क्या जाहिर की, वो तमाम बंदर जिनको हिकमत का स्वाद क्या, हिकमत का हे तक नहीं पता, वो जलसों की कुर्सियों से नीचे से निकल के फुदक के बाहर आए, गले में टिचकन टूटी लगाई, सफेद कोट पहना और सारे सिविल सर्जन बनके टीवी पे मौजूद हुए। 2 दिन पहले तक, जब तक एंडोस्कोपी की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक ये एक महज खामख्याली थी। और एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आने के बाद उन पे अचानक ये इंकशाफ हुआ कि ये जो मैदे की सूजन और अल्सर है, ये चटनियां और कुरकुरे खा के हुए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे यही लिखा आया था और बादशाह ने यही बोलने को कहा है। हैफ उन डिग्रियों की किस्मत या रब, जिसकी खातिर पाकिस्तान में बैचलर्स के लिए डॉक्टर 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल, कम से कम 2 साल अलग से लगाता है। वो हकीकत जिससे आंखें चुराई जा रही हैं, जिसको इग्नोर किया जा रहा है और जिससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हीले बहाने किए जा रहे हैं, वो हकीकत ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जान को खतरा है। जिन नमूनों को हम पे मुसल्लत किया गया है, उनका तो रिकॉर्ड है, या तो वो रिकॉर्ड जलाते हैं या वो सीधा सीधा बंदा ही हटा देते हैं अपने रास्ते के कांटे को। जब सारी तदबीरें फेल हो गई तो खान साहब पे, जिसके ऊपर कातिलाना हमला एक नहीं लातादाद कातिलाना हमले जो थे वो असरअंदाज नहीं हो पाए, तो अब उन्होंने टॉर्चर करने का ये नया तरीका सोचा कि उनकी शरीक हयात को अजियत दो। बार बार बीबी साहिबा ने कंप्लेन की कि उनके खाने में कुछ मिला के दिया जा रहा है, खाने में किसी चीज की स्मेल है जिसकी वजह से वो कुछ खाने के काबिल नहीं रही है। उनकी बहन ये वाली बात कहती रही, अवाम ये जोर लगाती रही, खान साहब ने खुद कहा कि मेडिकल केयर, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, लेकिन ये सहाफी टीवी पर आकर चीखते रहे। जहर की किसी भी किस्म की पॉइजनिंग की तशखीस यानी डायग्नोसिस के लिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक दफा आपके पास मरीज आया, आपने उसको फिजिकली एग्जाम किया और कह दिया कि ये मरीज बिल्कुल ठीक है। अवाम के बारहा इसरार और तकरार के बाद फाइनली उनको मेडिकल केयर जब मिली तो उसमें डॉक्टर ने फिजिकल एग्जाम करके कहा कि उनको कुछ नहीं है। जबकि जहर की किसी भी किस्म की पॉइजनिंग या किसी भी किस्म के पॉइजनस चीज के एक्सपोजर के लिए फिजिकल एग्जाम के साथ साथ खून, स्टूल, यूरिन और दूसरे तरीके इवन बाल तक का एनालिसिस करके आपको रूल आउट करना पड़ता है कि एक्सपोजर किस किस्म का था और आयरन का एक्सपोजर हुआ भी है कि नहीं। उनके एग्जाम में ये वाली बात सामने आई है कि उनके मुंह में भी अल्सरेशन यानी छाले निकले हुए हैं, सूजन हुई भी है, खाने की नाली के अंदर सूजन हुई भी है। तो फाइनली एंडोस्कोपी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके खाने की नाली में जख्म पाए गए हैं। तो वो कंफर्म हुआ, जो बीबी ने इनिशियल कंप्लेंट की थी कि उनको खाने में कुछ मिला के दिया जा रहा है, वो सच था और उसकी वजह से वो कुछ खाने पीने से कासिर थी। और एनी शवाहिदीन के मुताबिक उनके मुंह पे सूजन है, उनके चमड़े पे सूजन है, उनके मुंह में तकलीफ है, वो इंतहाई तकलीफ में है। उनकी बहन का कहना है कि बुशरा बीबी का शुमार उन खवातीन में नहीं होता कि जो जरा सी तकलीफ को के बारे में कंप्लेन करते रहे, और इसके बारे में कोई दूसरी राय तो है नहीं, क्योंकि ये वही खातून है जिनको मुताद्दिद बार उनकी इज्जत पे हमले किए गए, उनके किरदार पे हमले किए गए। उनके बेगैरती का ये आलम है कि कहते हुए भी शर्म आती है। उनके निकाह तक पर हमला हुआ, लेकिन वो औरत टस मस नहीं हुई, उसने अपनी शरीक हयात का, सच का साथ देने का फैसला किया। और आज बुशरा बीबी ने दिल के दर्द की शिकायत की है। दिल के दर्द की शिकायत के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सीने पे कुछ भी महसूस हुआ है, और इसी हाथ की 2 उंगलियां भी जो उन्होंने कहा है कि वहां पे वो उनको महसूस होता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नमनेस देयर। 2 दफा एम्बुलेंस बुलाई गई और उसके बाद जो कुछ भी इन्होंने तमाशा मचाया, आके ये रिपोर्ट दी गई जी मैदे का मसला है। ये बात सच है कि बाज मैदे की तकालीफ कुछ इस तरीके से भी प्रेजेंट करती हैं कि इंसान को लगे कि जैसे उसको हार्ट अटैक हो रहा है। अब हमें नहीं पता क्योंकि ये रिकॉर्ड्स पब्लिक नहीं है। अभी तक उनके जो भी खदशात थे वो सही साबित हो रहे हैं। और उसी तरीके से जिस तरीके से नब्ज देख के इन्होंने कहा था कि जहर का एक्सपोजर नहीं है, उसी तरीके से हमें नहीं पता कि क्या क्या टेस्ट हुए हैं, किस बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे ये वाली बात कही गई है कि ये मसला गैस्ट्रिक था। क्या गारंटी है कि रिपोर्ट बनाने वाला गरीदा फारूकी जैसा कोई सिविल सर्जन नहीं था जो कुरकुरे ढूंढते हुए रिपोर्ट बना रहा हुआ और उसका कोई कुरकुरा किसी रिपोर्ट की तस्वीर पे चिपक गया हो तो उन्होंने कहा हो कि जी कुरकुरा और चटनी खाने की वजह से मैदे के मुंह पर जख्म हो चुके थे। जिस टिकटॉक सरकार की खुद अपनी काबिलियत बोटॉक्स से लेकर इम्प्लांट तक महदूद हो, वो वाला बंदर क्या जाने हिम्मत का स्वाद। कोई भी मरीज अगर हार्ट पेन की कंप्लेन करता है तो उसकी इवैल्यूएशन जरूरी है, और अगर कुछ वाकई में ये वहम है और वाकई में कुछ ऐसा नहीं है तो क्या चीज है जिसकी पर्दादारी है। और हम किस बेसिस पे, जिन्होंने हमारा मैंडेट चुरा लिया, जिन्होंने हमारा आधा पाकिस्तान को बिना किसी कसूर के जेलों में बंद किया हुआ है, क्या गारंटी है, उनकी जबान का क्या भरोसा, हम कैसे उनके एनालिसिस, कैसे उनके डॉक्टर्स को मान लें। और ये बात याद रखें,
آپ کے آواز اٹھانے، آپ کے سوال کرنے، آپ کے بولنے اور آپ کے ڈیمانڈ کرنے سے ہی وہ پریشر بنتا ہے جس سے آج انڈوسکوپی ہونے کی نوبت تک آئی۔ آپ لوگ یہ مت بھولیں، بشرا بی بی خان صاحب کی امانت ہے اور خان صاحب کی اپنی خود کی جان بھی خطرے میں ہے۔ آواز اٹھائیں، ہمیں بس بشرا بی بی اور خان صاحب کا شوکت خانم میں ایویلویشن چاہیے، اپنے مرشد کی آواز بنے، اس کی شریک حیات کے لیے آواز بنے، اس کی رہائی کے لیے آواز بنے، کیونکہ یہ عوامی پریشر ہی ہے جس پہ اب ہمیں پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ بشرا بی بی اور خان صاحب کا کمپلیٹ ہیلتھ ایگزامینیشن اینڈ ایویلویشن اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہائی، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، کیونکہ یہی وہ مقصد ہے جو پورا ہوگا تو ہم اپنے حقیقی آزادی کے مقصد کو پا پائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔